पांडे की रामलीला में एंट्री की खबर ने सोशल मीडिया पर घमासान मचा दिया है। साधु संत से लेकर सोशल मीडिया यूजर्स इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए नजर आ रहे हैं। सुपात्र के द्वारा होती, कुपात्र के द्वारा नहीं होती। विश्व हिंदू परिषद सुपात्र का विरोध नहीं करती, कुपात्र का विरोध करती है। हीरोइन के द्वारा भगवान राम की लीला और भगवान की लीला में ऐसे कुपात्रों को स्थान नहीं देना चाहिए, ये कहना है कि रामचरितमानस है ये, और उसके राम जी के आधार पर रामलीला होता है, और उस आधार पे आप किसको दे रहे हैं कैसा पाठ, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मंदोदरी का नहीं, पूनम पांडे जो है वो सूर्पणखा का पाठ दे। सूर्पणखा का पाठ जो है वो उसका रोल अच्छा करेंगे। और हर्षा रिछारिया लगातार हमारे साथ बनी हुई है। हर्षा, आपने सुना है कि किस तरीके से वीएचपी की तरफ से या संत समाज की तरफ से लगातार विरोध किया जा रहा है, लेकिन देखिए हर साल तो कोई ना कोई एक्टर जो है इस किरदार को निभाते हैं, तो पूनम पांडे के नाम को लेकर इतना विरोध क्यों है? वो तो कह ही रहे हैं उनके पास्ट को छोड़ दीजिए आप। देखिए पास्ट, मैं पास्ट की बात कर ही नहीं रही हूँ, ठीक है, उन्होंने जो पास्ट में किया इट्स ओके, लेकिन आज प्रेजेंट में भी उनकी क्या इमेज है? क्या वो सनातन धर्म से जुड़ी हुई है? क्या वो सनातन धर्म को जानती है? क्या उन्होंने अपनी इमेज को चेंज किया है? कुछ भी नहीं किया है। जो रावण की पत्नी, धर्म पत्नी मंदोदरी जी थी, वो एक महान रानी थी। इसके साथ ही राक्षस कुल की होने के बावजूद उन्होंने हमेशा धर्म पे चलने की बात की। उन्होंने अपने पुत्र को भी समझाया, उन्होंने अपने पति को भी समझाया, जितना हो सकता था सबको सही रास्ते पे लाने की कोशिश की थी। तो क्या आपको लगता है मंदोदरी और पूनम पांडे एक इमेज में आप उनको सोच सकते हो, उनकी कल्पना कर सकते हो? कोई भी नहीं कर पाएगा। और मैं तो कह रही हूँ कि मंदोदरी क्या सूर्पणखा, क्या वो रामायण के किसी भी पात्र में बैठने के लायक नहीं है, उसको निभाने के लायक नहीं है। हमें उनका प्रेजेंट भी देखना है। और वही चीज मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आज हम समाज को क्या मैसेज दे रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि वो जो रामलीला है वो देश की सबसे बड़ी रामलीला में से एक है, और वो सारा युवा भी देख रहा है। अब युवा इतने ज्यादा धर्म से जुड़ रहा है। अब ऐसे में हम पूनम पांडे को लाके खड़ा कर दे रामलीला में, तो हम तो एक ऐसा मैसेज दे रहे हैं जिसमें कि भाई आप अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ भी करो, कुछ भी करो, एट द एंड आपको कहीं ना कहीं अच्छी जगह हम बिठा ही देंगे। तो मतलब ये आप बहुत गलत मैसेज एक युवाओं को और पूरे समाज को दे रहे हैं। और यहाँ पे जितने भी देश के हिंदू संगठन है, जितने भी संगठन है, जितने भी साधु संत है जो बड़ी बड़ी गद्दी पे बैठे विराजमान है, और उन सबको अब एक होना चाहिए, बढ़ चढ़ के इस पे आवाज उठानी चाहिए। और आवाज उठाने से अगर रामलीला कमेटी को फर्क नहीं पड़ता है, तो जिस दिन ये प्रोग्राम होगा, जिस दिन ये रामलीला होगी, तुरंत वहां जाके इसका बहिष्कार करना चाहिए। तब जाके रामलीला कमेटी को समझ में आएगा कि वो कितना गलत स्टेप उठा रहे हैं। मैं कह रही हूँ बॉलीवुड में बहुत अच्छे अच्छे नाम है जिनकी बहुत अच्छी इमेज भी है, जो धर्म से जुड़े हुए हैं। आप उनमें से लीजिए ना किसी को, अगर आपको बॉलीवुड से लेना ही है, आपको टीआरपी चाहिए ही है, तो बहुत अच्छे अच्छे नाम है, आप उनको क्यों नहीं ले रहे? आप पूनम पांडे को ही क्यों ले रहे हैं? हर्षा जी, सोशल मीडिया पर आपकी एक मॉडर्न वुमेन की इमेज थी, जिसके बाद में कुंभ आप गई, वहां पे आपने सनातन धर्म के लिए काफी कुछ किया, और इसके बाद आप उसी दिशा में आगे बढ़ रही हैं। पूनम पांडे जिनके पास्ट को लेकर चर्चा की जा रही है, हो सकता है उनकी भी अब यही कोशिश हो, पास्ट को देखना। बार बार सवाल यही है कि क्यों देखना, और दूसरी तरफ यानी कि आप अब सीधा सीधा विरोध कर रही हैं। बिल्कुल, देखिए मेरे अगर पास्ट को देखा जाए तो मैं एक एंकर रही हूँ। मैंने कोई भी अश्लीलता बहुत ज्यादा नहीं परोसी है, ना ही मेरी बिगनी में कोई इमेज आपको मिलेगी कभी, ठीक है? तो अगर आप मुझे और पूनम पांडे को कंपेयर करोगे तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कंपैरिजन नहीं, मतलब इमेज की बात हो रही है, पास्ट और प्रेजेंट इमेज की, कि किस तरीके से पास्ट को क्या देखा जाना चाहिए या दूसरा मौका दिया जाना चाहिए। मैम मुझे ना 2 साल से मैं सिर्फ और सिर्फ आप जाके देखिए मेरे सोशल मीडिया पे, मैं कितना मंदिर साधु संतों के बीच रही हूँ, मैं कितना अखाड़ों में गई हूँ, आश्रमों में गई हूँ। मेरा डाइवर्ट होना प्रभु की मर्जी थी, और वो बहुत पहले से होता चला आ रहा था, जो धीरे धीरे टर्न हो रही थी मैं सनातन धर्म की तरफ। तब जाके मैं महादेव ने मुझे कुंभ में पहुंचाया है। यानी पूनम पांडे जी को पहले काम करना चाहिए, उसके बाद इस तरीके का किरदार निभाना चाहिए।
बताइए, आप कह रही हैं। आप पहले अपनी इमेज तो सही करो। आपकी आज भी इमेज क्या है वो पूरा देश जानता है। आज भी आप क्या कर रहे हो ये पूरा देश जानता है। आप पार्टीज कर रहे हो, आप नशे के एडिक्ट हो, सारी चीजें हैं। उसके बाद आप चाहते हो कि रामायण में आपको बिठाया जाए, उसका पात्र आपको दिया जाए, तो ये बहुत ज्यादा गलत है। जी हर्षा, जिस तरीके से सनातन की तरफ आपका झुकाव देखने को मिला, कुंभ में भी आप काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रही, उस तरीके से प्रेरणा भी युवा आपसे यहाँ पर लेते हैं। लेकिन जो इनका जो किरदार है, कह रहे हैं कि इनको शूर्पणखा का अगर किरदार दे दिया जाए, कई संत ये भी कह रहे हैं, तो आप उस पर भी क्या वाकिफ हैं उस बात से कि मंदोदरी का ना देकर शूर्पणखा का किरदार इनको दे दिया जाए? नहीं, मैं बिल्कुल भी इस चीज से रिलेट नहीं करती हूँ कि शूर्पणखा का भी इनको इमेज दिया जाए या पात्र दिया जाए, कैरेक्टर दिया जाए, क्योंकि भाई रामायण में इनके लिए कोई जगह है ही नहीं। आप पहले सनातन धर्म को समझो, तो आप जानो, तो उसकी विशेषताएं जानो, उसकी गहराई जानो, उसकी अहमियत जानो, वो कितना प्राचीन है। आप रामायण के बारे में तो जानो, आप मंदोदरी के बारे में तो जानो कि वो कैसी रानी थी, उनकी क्या इमेज थी, क्या छवि थी। आपने कुछ भी नहीं जाना, आपको कुछ भी नहीं पता। आप उठा के 4 सवाल कर लीजिए रामायण के बारे में और बता दीजिए वो कितना जानती है। अगर वो रामायण के बारे में जानती होंगी तो मैं कह रही हूँ कि आप उनको दे दीजिए वो कैरेक्टर, लेकिन उनको जानने तो दीजिए सनातन धर्म के बारे में, उनको जानने तो दीजिए रामायण के बारे में। जी हर्षा, अगर आपको कोई पात्र यहाँ पर करना होता, कोई किरदार का रोल यहाँ पर करना होता रामायण में, तो आप कौन सी किरदार को चुनती अपने लिए? देखिए, मैंने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा है, बिल्कुल भी नहीं सोचा है। अगर और कोई ऐसा किरदार होता तो आप कौन सा किरदार प्ले करना चाहती? आपकी मर्जी। मैंने इस बारे में नहीं सोचा, सो सॉरी। कोई नहीं, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए न्यूज़ 18 के साथ। और देखिए जिस तरीके से सनातन के प्रति आपका झुकाव यहाँ पर देखने को मिला है, कई सारे वीडियोस भी आप पोस्ट करती रहती हैं, कई युवा आपसे प्रेरित भी होते हैं, लेकिन ये जो पूरा वाकया था, देखिए ये लगातार चर्चा में आया। और हर्षा जी, एक और सवाल रहेगा कि चूंकि अभी इस बारे में आपने सोचा नहीं है, लेकिन किसी कैरेक्टर से आप ज्यादा प्रभावित होते हैं, किसी से कम? अगर रामायण की बात की जाए, इनके पात्रों की बात की जाए हर्षा जी, खासतौर पे महिला पात्र जितने भी हैं, क्योंकि महिला सशक्तिकरण की भी बात निकल कर आई, तो कौन सा ऐसा पात्र रहा जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया, या आपको लगता है कि प्रभावी एक पात्र है रामायण के अंदर? देखिए, अगर हम महिला पात्रों को देखें, जो हमारे रामायण में जो भी माताएं रही हैं, देवियां रही हैं, रानियां रही हैं, तो मैं माँ कौशल्या से बहुत प्रभावित हूँ, मैं उर्मिला माता से बहुत प्रभावित हूँ, और माँ सीता से तो पूरी दुनिया ही उनसे जुड़ी हुई है। तो अगर रामायण में देखा जाए तो रामायण में हमारी देवियों की और नारी सशक्तिकरण की बात करें तो बहुत ज्यादा उसमें देखने को मिलता है कि जिस तरह माँ सीता ने अपनी जिंदगी त्याग के, महलों को त्याग के अपने पति के साथ वन को चुना, उसी तरह माँ उर्मिला ने भी अपने पति के लिए त्याग किया कि वो भी उस विरह के दुख को उन्होंने सहा है, उन्होंने देखा है, उन्होंने उस चीज को फेस किया है। तो रामायण की अगर हम बात करें ना, तो उसमें नारी सशक्तिकरण बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। एक अलग छवि बेशक उसमें देखने को मिलती है, और हर किरदार से आप कुछ ना कुछ यहाँ पर जरूर सीखते हैं। बहुत शुक्रिया हर्षा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त यहाँ पर देने के लिए बहुत शुक्रिया। अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन है पूनम पांडे। देखिए ये सवाल तो खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये है कौन जिनको किरदार देने से लोग मना कर रहे हैं मंदोदरी का। अब देखिए जिनको लेकर इतना बवाल हो रहा है, पूनम पांडे पहले भी काफी ज्यादा विवादों में रह चुकी हैं, अपने बोल्डनेस के लिए वो सुर्खियां बटोरती रही हैं। इसके अलावा किंगफिशर की मॉडल तक रह चुकी हैं। साल 2013 में फिल्मी करियर की उन्होंने शुरुआत की। सोशल मीडिया पर बोल्ड तस्वीरें वो लगातार डालती हैं, और इसी वजह से अब लोग उन पर सवाल उठा रहे हैं। आपत्ति इसी बात को लेकर है कि जो जिस तरीके से बोल्डनेस उन्होंने सोशल मीडिया पर यहाँ पर दिखाई है, क्या उसके बाद उनको मंदोदरी का भी कोई किरदार यहाँ पर देना चाहिए या फिर नहीं। कई लोग तो इससे भी वाकिफ नहीं है कि उनको कोई भी किरदार, रामायण का कोई भी पात्र नहीं देना चाहिए। और रामलीला में पूनम पांडे के मंदोदरी का किरदार निभाने को लेकर बीजेपी सख्त रुख अपना रही है। बीजेपी के विधायक और सांसद इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। कि अगर विश्व हिंदू परिषद ने ये विषय उठाया है तो कुछ सोच के ही उठाया होगा। समिति इसका संज्ञान लेगी, इतना मुझे विश्वास है। और मेरा विचार भी है कि अगर बीएचपी ने कुछ प्रोग्राम, कुछ बात रखी है तो उसका
बातचीत करना चाहिए। अनुरोध करूंगा, उनसे संपर्क मैंने किया है और वो दोबारा पूर्ण उस पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं ये सिर्फ कमर्शियल इस चीज़ को समझते हैं। पूनम पांडे जो है ये कमर्शियल नहीं है, भावनाओं की आस्था का विषय है। तो इसमें ऐसा चलेगा नहीं और मुझे पूरी उम्मीद है कि कमेटी उस पर सही निर्णय लेगी।